ओम शांति। मुरली की तारीख है 30/3/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। ये है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर है, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है, इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इससे सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। कितनी बहुत मीठी शिक्षा बाप दादा ने हमें दी है। मुरली में गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। आज बाबा मुरली में जो बाबा ने आकर के राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, उनका महत्व कितना है वह हमें बता रहे हैं कि उनका हमें कितना रिस्पेक्ट होना चाहिए। पूरी मुरली में बाबा ये बात बार बार समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, इसका क्रिएटर है माता पिता यज्ञ का। फिर ततत्वम, तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। शब्द याद रखें, यज्ञ के क्रिएटर हो। इस यज्ञ की बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा मम्मा और तुम बच्चे हीरे समान बन रहे हैं इस यज्ञ के द्वारा। यज्ञ की इज्जत और यज्ञ के प्रति कितना लव होना चाहिए। ये हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ हमारा यज्ञ। एक ही परिवार है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ हो गया। इससे ही हमें स्वराज्य प्राप्त होता है। बाबा कहते, आगे चलकर देखना बच्चे, इस यज्ञ का रिकॉर्ड बढ़ता ही जाएगा। यहाँ बहुतों को रिकॉर्ड ही नहीं है। बाबा के बच्चे हैं, कईयों को रिकॉर्ड नहीं है। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। इसमें कितनों का कल्याण होता है, लेकिन पूरा ज्ञान न होने के कारण इतना रिकॉर्ड नहीं है। कईयों को पूरा ज्ञान न होने के कारण इतना रिकॉर्ड नहीं है। यज्ञ का एक एक पैसा वैल्यूएबल बिना पूछे उठाना या मम्मा बाबा की छुट्टी बिना उठाना, बाबा कहते इसको कहेंगे महापाप। बिना पूछे हम उसे कभी यूज न करें। गरीब की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वो क्या बन जाते? गरीब लोग पद्मा पदम पति बन जाते। गरीबों का कणा कणा, देखो बाबा कितनी गुह्य बात बता रहे हैं। गरीबों का कणा कणा, अनाज भी दिया तो चावल का एक कणा भी
मुहर बन जाता है भविष्य में। कई बच्चे समझते हैं अरे हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, शिव बाबा हमें प्रेरणा देते हैं, ज्ञान भी हम उनसे ले सकते हैं डायरेक्ट। तो बाबा कहते अगर ऐसे होता तो मुझे इस रथ में आने की आवश्यकता ही क्या, फिर क्या दरकार है। बाबा जैसे कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, जो भी शिक्षा देते हैं रथ के द्वारा ही तो कहेंगे ना। तो बाबा कहते रिकॉर्ड कौन से बच्चे रखेंगे, ये भी राज की बात है, जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं वैसे वो रिकॉर्ड भी रखते हैं। कई धनवान बच्चे हैं बाबा के, ऐसे भी बच्चे हैं भले वो धारणा में इतना नहीं चलते हैं, पैसा बहुत है उनके पास, तो कहते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसे ही गुम हो जाएगा या तो कोई खा जाएगा, आप जब चाहिए हमारे से मंगा लो। तो बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है आप ही बन जाता है, ढेर बच्चे बैठे हैं बाबा के घर में, तो ऐसे बच्चे भी धन देने वाले उच्च पद पा लेते हैं। प्रजा में भी हम कई बार देखते कि राजाओं से भी ज्यादा उनके पास पैसे होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलो, अपनी मत से अपने कोई धोखा दे दोगे, बाबा की याद में पाप भस्म होंगे। कम कारणे दिल यार, कर्म करते बाबा को याद करें। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है, यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा, अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है, दिल साफ मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ न गंवानी है, इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान है, तीनों कालों को सामने रखकर कार्य को सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं ना, वो आगे पीछे सोच समझ कर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कार्य करते हो तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो, सिर्फ वर्तमान को मत देखो, बेहद की समझ को धारण करो। विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो, तब कहेंगे अलौकिक असाधारण। स्लोगन है, हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अव्यक्त इशारा, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते या नहीं पहचानते, आखिर पहचान ही लेंगे। वह आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निंद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वो छिप नहीं सकते, वे सदा निर्भय निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।